जय माँ गायत्री। मित्रों, आज मैं फिर एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें अखंड ज्योति के जुलाई 1953 के संस्करण से प्राप्त हुआ है। ये कहानी श्री रघुनाथ राव, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, उनकी ये कहानी है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, मालिक चाहते हैं कि नौकर उनके काम का ठीक प्रकार अंजाम दे। तनख्वाह देने के साथ साथ उनकी चाहना उचित है। नौकर भी कुछ ईमानदार होते हैं तो कुछ बेईमान। बेईमान नौकर अच्छी परिस्थिति में भी काम से जी चुराते हैं या उनमें बिगाड़ पैदा करते हैं। इसके विपरीत ईमानदार कर्मचारी को बुरी परिस्थिति में रहना पड़े तो भी वह जहाँ तक हो सकता है मालिक के बताए हुए काम तथा उत्तरदायित्व को पूरा करता है। मैं अपनी अंतरात्मा के सामने ईमानदार व्यक्ति हूँ और सदैव यही सोचता रहता हूँ कि मालिक के काम को सच्चे मन से पूरा करूँ। अपनी इस कर्तव्य निष्ठा के कारण मुझे अपने साथियों की उपेक्षा कहीं अधिक श्रम तथा समय लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उस अपनी आमदनी से भी वंचित रहता हूँ, जिसके ऊपर सभी लोग गुलछरे उड़ाया करते हैं। कर्तव्यनिष्ठ एक कसौटी है जिस पर रोज ही अपने को घिसना पड़ता है। ईमानदारी एक अग्नि परीक्षा है जिसमें ईमानदार को रोज ही तपना पड़ता है। यह दोनों ही परिणाम भुगतने का मैं बहुत समय से आदी हो गया हूँ। मेरी बेबसी और परेशानी पर कुछ सहृदय लोग तो सहानुभूति दिखाते हैं, पर साधारणतः मुझ जैसे लोग मूर्ख कहलाते हैं और उपेक्षा की दृष्टि से भी देखे जाते हैं। अनुकूल वातावरण ना होने और उनकी असुविधा होने पर अच्छा नौकर भी अपनी योग्यता का ठीक प्रकार परिचय नहीं दे पाता है। पूरी शक्ति भर काम करते देखकर अफसर लोग प्रसन्न भले ही होते हो, पर मेरा अंतःकरण प्रसन्न ना था। मैं चाहता था कि अमुक असुविधाएं दूर हो जाए तो मैं और भी अधिक सेवा करने में समर्थ हो सकूं। गायत्री माता का जप करते हुए मेरे अंतःकरण में रहने वाली यह कामना भी माता को प्रकट हो ही जाती है। जिस विभाग में मैं पढ़ा हुआ था उसमें से बाहर जाने की, बदली होने की संभावना ना के बराबर थी। मैं उससे बदली चाहता था, पर चाहने से ही क्या हो सकता है। कई बार के छोटे मोटे प्रयत्न निष्फल हो चुके थे, मुल्ला की दौर मस्जिद तक। इसी प्रकार गायत्री माता को अपने मन में यह व्यथा सुनाकर संतोष कर लेता कि हे माँ गायत्री, मुझे भी इस विभाग में कहीं बदली दिलवा दो। अचानक ऐसा लगा कि मानो मेरी व्यथा का निवारण होने वाला हो। 17 फरवरी 1952 को गायत्री कवच मैंने धारण किया। दूसरे ही दिन दोपहर को 12 बजे चिट्ठी आई कि एक अच्छे स्थान पर बदली के लिए हम लोगों को शॉर्ट हैंड की परीक्षा का 1 घंटे के बाद 5 बजे होनी है। अब 1 घंटे में तो कोई तैयारी भी ना हो सकती थी, पर इच्छा अवश्य
थी कि यह स्थान मुझे मिल जाए तो उत्तम है। माता का ध्यान किया और स्मरण कर इस क्षण मन ही मन बड़े जोरों से माँ गायत्री में ध्यान लगाया कि हे माँ, इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण करवाओ। परीक्षा हुई, परिणाम निकला तो मालूम ही हुआ कि मैं पहले ग्रुप में सर्वप्रथम रहा और रेलवे मिलिट्री के दफ्तर में पहुंच गया। कुछ समझ में नहीं आया कि यह सत परिणाम मुझे किस कुकर्म का मिल रहा है। सब साथी भी हैरान है कि इसके पास क्या जादू है जिससे कि यह 4 महीने के अंदर 2 परिवर्तन प्राप्त कर चुका है। जिस पद पर अभी नियुक्त हूँ उसका ग्रेड 330 तक का है। आगे जो होना होगा होगा। माता की शरण में मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। आत्मिक और उन्नति के लिए मैं जैसा वातावरण और अवसर चाहता था उसी दिशा में प्रगति हो रही है। अपनी एक ही इच्छा है, पूरी ईमानदारी और तत्परता का आदर्श उपस्थित करना। माता मेरी कठिनाइयाँ सुलभ कर उसी स्थान पर ले पहुँची जहाँ इसके लिए उपयुक्त अवसर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही आशा रख सकता है। तो मित्रों, हमने देखा कि कैसे श्री रघुनाथ राव ने माँ गायत्री को याद किया, तो जो कि उनका तबादला संभव नहीं था वो भी प्रमोशन के साथ हुआ। तो मित्रों, माँ गायत्री की कृपा अगर होती है तो बड़े से बड़ा कष्ट और संकट भी बहुत क्षण में ही दूर हो जाता है। चलिए मित्रों, आज की कहानी बस इतना ही थी। फिर नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माँ गायत्री।